ब्रह्मा ने सृष्टि रची, 3 बार रची ना। तो अभी जो ये रची गई है, अभी जो रचा गया है वो 3री बार है या 4थी? ब्रह्मा के लिए कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची, 1 बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। 2री बार रची, पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। 3री बार रची, फिर पसंद नहीं आई, बिगाड़ दी। ये गायन है कहाँ का? संगम युग का। 1936 में आदि ब्रह्मा के द्वारा संगठन तैयार हुआ ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई। और पवित्रता की बात को लेकर के झगड़ा हो गया। दूसरी बार फिर सृष्टि रची गई। और उसके लिए घोषणा भी कर दी। नाम क्या रखा गया? पहले नाम था ओम मंडली, दोबारा में नाम क्या रखा गया? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। और उसकी घोषणा भी कर दी 10 वर्ष पहले ही। पुरानी सृष्टि का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगी। कौन से सन में? 76 में। तो ये भी विनाश हो गया। अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे। अंदर वाले माने जो भी सरेंडर हैंड से हैं वो रह गए, और जो बाहर गर्भस्थ में रह करके सब पुरुषार्थ करते थे वो सब ले गए, और अभी भी ले रहे। एडवांस ज्ञान में आ गए। उन सब का क्लास ट्रांसफर हो गया। नया संगठन तैयार हो गया, एडवांस पार्टी। और इस एडवांस पार्टी में भी एक धर्म के बीज हैं या अनेकों धर्मों के बीज हैं? अनेक धर्मों के बीज हैं। पता नहीं लग रहा है कौन किस धर्म का बीज है। फिर इसमें भी घोषणा कर दी कोई खास बच्चों के लिए। तीसरा संगठन हुआ ना, उसमें फिर घोषणा कर दी। क्या घोषणा की याद है? हाँ, पहले ही बता दिया। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर जो एक ग्रुप तैयार होगा वो ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए, दूसरे ग्रुप्स को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन तैयार हो जाएगा। फिर और बोला, तुम बच्चों के लिए बाप दादा ने नई दुनिया की सौगात दे दी है। तो नई दुनिया छोटी होगी या बड़ी होगी? है छोटी। सौगात तो दी है, लेकिन उस नई दुनिया को स्वर्ग नहीं कहेंगे अभी। हाँ, स्वर्ग का फाउंडेशन कहेंगे। जैसे फाउंडेशन डाला जाता है तो जमीन खोद करके अंडरग्राउंड में कंकड़ पत्थर सब डाले जाते हैं। दुर्मुठ चलता है
तो कोई इधर उधर हो जाते हैं और कोई स्थायी होकर के जम जाते हैं। ऐसे ही नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ गया, नई दुनिया नहीं बन गई। कोई मकान की नींव डाली जाती है तो उसे नया मकान नहीं कहते। नींव के ऊपर जब पहली मंजिल तैयार होती है तो कहते हैं नया मकान हुआ। ऐसे ही अब नई दुनिया की प्रत्यक्षता होने वाली है। चौथी बार ये जो संगठन बनेगा वो स्थायी हो जाएगा, क्योंकि सतयुगी देवता वर्ण की आत्माओं की शूटिंग, त्रेता युगी क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं की शूटिंग और द्वापर युगी वैश्य वर्ण की आत्माओं की शूटिंग और कलयुगी शूद्र वर्ण की आत्माओं की शूटिंग, ये चारों अवस्थाओं की शूटिंग में जब तक पसार नहीं होते हैं ब्राह्मण, तब तक नई दुनिया का फाउंडेशन नहीं पड़ सकता। अब ये काम पूरा हुआ। सन 76 तक 40 वर्षों में देवता वर्ण की आत्माओं की शूटिंग हुई। 87-88 तक 12 वर्षों में क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं की शूटिंग हुई। 98 तक 8 वर्षों में वैश्य वर्ण की आत्माओं की शूटिंग हुई और 2003-04 तक कलयुगी शूद्र वर्ण की आत्माओं की तामसी शूटिंग भी हुई। अभी 2004 के बाद जो भी टाइम चल रहा है वो उस मूर्ति को निमित्त बनना है जो आखिरी प्रैक्टिकल नई दुनिया तैयार कर दिखावेगी। वो समय अभी जल्दी नजारे में सामने आने वाला है। तो शास्त्रों में यादगार बनी हुई है, कथाएं बना दी हैं कि ब्रह्मा ने एक बार सृष्टि रची, दूसरी बार रची, तीसरी बार रची और बिगाड़ते गए। लेकिन अब ये चौथी बार जो रचना हो रही है ये बिगड़ने वाली नहीं है, क्योंकि चुनिंदा आत्माएं चुन ली गई। ये वो उन आत्माओं का फाउंडेशन है जो धर्मराज से कोई भी सजाएं नहीं खाती। बाकी सब पाप कर्म करने वाले, सजा खाने वाली आत्माओं के संगठन प्रत्यक्ष हुए और ब्रह्मा को पसंद नहीं आए।